नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इफ़ फॉर्मूला के बारे में। इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर शब्द का जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है वहाँ पर कंडीशन ज़रूर होती है। उसी प्रकार जहाँ पर अगर वाली कंडीशन है वहाँ पर हम डेटा में इफ़ का उपयोग ज़रूर करेंगे। इफ़ का जो फॉर्मूला है एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि एक्सेल में क्या कंडीशन होती है जहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा, इस प्रकार की कंडीशन से रिलेटेड डेटा से हम किसी प्रकार से रूबरू होते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि देखें, किसी भी रिजल्ट की यदि बात करें तो उसमें किसी नंबर से नीचे फेल और किसी नंबर के ऊपर पास होता है। मतलब इतने या इससे ज़्यादा नंबर लाओगे तो पास है, अदरवाइज इससे नीचे फेल है। परसेंटेज में यदि बात करें तो परसेंटेज होते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ से सेकंड है, यहाँ से थर्ड है, कुछ इस प्रकार से। ये तो बस मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए। इसके अलावा कई सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहाँ पर एक्सेल में हमें इफ फार्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि ये केवल नंबर या परसेंटेज में ही अप्लाई होगा। किसी भी प्रकार की कंडीशन जो कि लॉजिकल हो उसमें हम इफ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हम चलेंगे सबसे पहले हमारे डेटा पर, जो कि बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके टोटल कितने मार्क्स थे, उनके कितने मार्क्स आए, वो हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस के बेस पर इफ का फार्मूला ट्राई करेंगे, जिसमें हम नंबर भी देखेंगे, परसेंटेज भी देखेंगे, टेक्स्ट भी देखेंगे और कुछ ब्लैंक्स भी देखेंगे। मतलब ये मैंने आपको लॉजिकल कंडीशंस बताई जहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो पास हैं, बाकी फेल है। तो इसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, इफ़ और फिर टैब प्रेस करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इफ़ को लगाना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर केवल हमें 3 चीज़ें देनी है। लॉजिकल टेस्ट देना है, फिर इफ़ वैल्यू ट्रू, मतलब यदि कंडीशन सही होती है तो हमें क्या शो करना है, और वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब कंडीशन यदि फेल होती है, कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या शो करना है। तो लॉजिकल टेस्ट में तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या है कि ये यदि बड़ा है या बराबर है किसके, 50 के, तो ये पास हैं, अदरवाइज फेल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया, हमारी कंडीशन डाली, उसके बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए, यदि ट्रू होता है तो पास, फॉल्स होता है तो फेल। जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें डबल कोट्स में मेंशन करना है। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, जहां पर भी हमारी जो कंडीशन थी 50 से उससे ज़्यादा, वहां पर पास है और बाकी जगह फेल है। ये हमने किया नंबर्स में टेक्स्ट को अप्लाई। और अब इसमें हम ट्राई करेंगे परसेंटेज को। तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे और तो इनका परसेंटेज आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि जिनके 60% या उससे, मतलब जो स्टूडेंट है जिनके 60% के बराबर है या उससे ज़्यादा है, वो एक्सेलेंट अदरवाइज ओके आना चाहिए। तो यहाँ पर हम आई एफ इफ टैब प्रेस करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। हमारा वही कंडीशन है, बराबर या बड़ा किससे, 60% से। तो आप हमें एक्सेलेंट दे दीजिए, एक्सेलेंट अदरवाइज ओके। ठीक है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ये हो गया। जहाँ पर भी एक्सीलेंट है वहाँ पर देखिए आप 60 या उससे ज़्यादा हैं, बाकी जगह ओके। ठीक। अब यहाँ पर एक बार हम इसको टेक्स्ट में ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं पहले कुछ टाइप कर देता हूँ, वाई टाइप कर देता हूँ, मतलब कुछ भी टेक्स्ट लिख टाइप कर देता हूँ।
अब यहाँ पर हमारा ये कंडीशन है कि यदि यहाँ पर टेक्स्ट है, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, जरूरी नहीं मैंने y लिखा, कुछ भी हो सकता है। तो ये यदि टेक्स्ट है तो 1 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, इफ टैब ये बराबर है किसके, y के, जो भी टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो 1 दे दो, नहीं तो 0। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें सभी जगह टेक्स्ट है इसलिए 1 दे रहा है। यदि मैं यहाँ पर 2 टाइप कर दूं तो 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 टेक्स्ट नहीं है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट के साथ। अब इसमें हम ट्राई करेंगे ब्लैंक के साथ। अब यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर यदि ब्लैंक है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक आना चाहिए, नहीं तो नॉट ब्लैंक आना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ टैब प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बराबर है किसके, ब्लैंक के। तो डबल कोट्स में हम इसको ब्लैंक को ले लेंगे और फिर हमें क्या रिजल्ट चाहिए, ब्लैंक को मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ ब्लैंक, अदरवाइज नॉट ब्लैंक मतलब NB, कुछ इस प्रकार से, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पर इसको हम यदि नीचे तक ड्रैग करें तो सभी में ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, मतलब B मैंने शॉर्ट में लिखा था। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर ये टाइप कर दूँ तो, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है इफ। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने उदाहरण देखे जहाँ पर हमने नंबर में भी इफ अप्लाई किया, परसेंटेज में भी किया, टेक्स्ट को भी चेक किया और ब्लैंक को भी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पर हमने पास और फेल डबल कोट्स में लिखा था, यहाँ पर एक्सीलेंट और ओके डबल कोट्स में लिखा था। लेकिन यहाँ पर y को हमने डबल कोट्स में लिखा था, लेकिन 1 और 0 को डबल कोट्स में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम टेक्स्ट को कंडीशन कर रहे हैं, और एक्सेल फार्मूला में यदि टेक्स्ट होता है तो उसको डबल कोट्स में ही लेना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो इफ फार्मूला के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।